नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर लाए हैं, जो सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, जिस भी यूनिवर्सिटी का जो पेपर है केमिस्ट्री का सेकंड सेमेस्टर का OMR पैटर्न पर होगा, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीएनए अणु किसका बना होता है? ऑप्शन ए है पेंटोस शर्करा फास्फोरिक अम्ल प्लस में पिरिमिडीन। ऑप्शन बी है पेंटोस शर्करा फास्फोरिक अम्ल और पिरिमिडीन प्लस प्यूरिन। ऑप्शन सी है पेंटोस शर्करा फास्फोरिक अम्ल और प्यूरिन। ऑप्शन डी है हेक्सोस शर्करा फास्फोरिक अम्ल प्लस प्यूरिन। जो डीएनए अणु होता है वो किसका बना होता है? तो डीएनए अणु होता है वो पेंटोस शर्करा फास्फोरिक अम्ल पिरिमिडीन और प्यूरिन का बना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक हैं? जो न्यूक्लिक अम्ल है वो किसके बहुलक हैं? ऑप्शन ए है ग्लोब्यूलिन। ऑप्शन बी है न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन सी है न्यूक्लियोसाइड्स। ऑप्शन डी है न्यूक्लियोप्रोटीन। तो न्यूक्लिक अम्ल होता है, इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें डीएनए आता, क्या इसमें डीएनए आते हैं और क्या आता है आरएनए आता है। तो किस में आते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स में आते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल सहायक हैं। कहने का मतलब है जो डीएनए है, क्या डीएनए और जो आरएनए है वो सहायक हैं। किस में सहायक हैं? प्रोटीन के संश्लेषण में, आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक में, वसा उपापचय में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यूक्लिक अम्ल की जो अधिकतर बात की जाती है वो डीएनए के रूप में की जाती है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक के रूप में न्यूक्लिक अम्ल सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, थाइमिन के स्थान आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है? ऑप्शन ए यूरेसिल। ऑप्शन बी एडेनिन। ऑप्शन सी ग्वानिन। ऑप्शन डी साइटोसिन। तो आरएनए में जो थाइमिन के स्थान पर पाया जाता है तो यूरेसिल पाया जाता है। क्या यूरेसिल पाया जाता है? दोस्तों, जो डीएनए में पाया जाता है थाइमिन क्षार पाया जाता है, जबकि जो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पिरिमिडीन क्षार है? ऑप्शन ए यूरेसिल। ऑप्शन बी एडेनिन। ऑप्शन सी ग्वानिन। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है जो पिरिमिडीन क्षार है? तो यूरेसिल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा पेंटोस शर्करा मिलती है? ऑप्शन ए है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ऑप्शन बी है राइबोस शर्करा। ऑप्शन सी है सुक्रोज शर्करा। ऑप्शन डी है फ्रक्टोज। तो डीएनए में पाई जाती है तो पेंटोस शर्करा कौन सी पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि जो आरएनए में पाई जाती है केवल राइबोस शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कौन से प्यूरिन पाए जाते हैं? प्यूरिन्स पाए जाते हैं, ग्वानिन और एडेनिन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है एडेनिन तथा साइटोसिन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है यूरेसिल तथा ग्वानिन पाए जाते हैं। और जो 7 का जो ऑप्शन डी है ग्वानिन और थाइमिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो डीएनए में प्यूरिन्स पाए जाते हैं, ग्वानिन और एडेनिन पाए जाते हैं, जिसमें ग्वानिन को जी से डोनेट करते हैं और एडेनिन को ए से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के कृत्रिम संश्लेषण के लिए किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है कॉर्नबर्ग और ओकोआ को। ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन को। ऑप्शन सी है हरगोविंद खुराना को। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डीएनए और जो आरएनए के जो आर्टिफिशियल जो सिंथेसिस के लिए अर्थात कृत्रिम संश्लेषण के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो कॉर्नबर्ग को और ओकोआ को दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, क्या है? डीएनए तथा आरएनए है क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है, विटामिन है, एल्कोहल है या वसा है? तो अभी बताया था जो डीएनए जो आरएनए आते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल ही होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है तो किस में पाई जाती है? बताया था डीएनए में पाई जाती है, जबकि वो जो राइबोस शर्करा होती कौन सी है?
जो राइबोस शर्करा होती है वो आरएनए में पाई जाती है, जबकि जो डी लग जाता है, जहाँ डी ऑक्सी लग जाता है तो हो जाता है डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है डीएनए में। डीएनए में पूरक क्षार हैं। ऑप्शन ए यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन। ये नहीं है, क्योंकि यूरेसिल आ जाता है तो यहाँ पर आरएनए लग जाता है। क्या आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। नेक्स्ट है एडेनिन तथा थाइमिन तथा साइटोसिन। ये भी नहीं है। एडेनिन तथा थाइमिन, गुआनिन तथा साइटोसिन, ये भी सही नहीं है। एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन और साइटोसिन, ये वाला सही ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद प्यूरिन्स तथा पिरिमिडिन्स हैं। एल्डिहाइड हैं या अम्ल हैं या नाइट्रोजनी क्षार हैं या एस्टर हैं। तो प्यूरिन्स तथा पिरिमिडिन्स क्षार होते हैं, क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में पाया जाने वाला अम्ल है तो कौन सा पाया जाता है? तो फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोस शर्करा पाई जाती है या होती है, क्या होती है? ट्राइओस होती है, टेट्रोस होती है, पेंटोज होती है या हेक्सोज होती है। तो जो राइबोस शर्करा होती है पेंटोज होती है। किसमें पाई जाती है? तो ये आरएनए में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? एडेनाइन नहीं पाया जाता है, गुआनाइन नहीं पाया जाता है, साइटोसिन या यूरेसिल। तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, क्योंकि यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड में होते हैं शर्करा फास्फेट होती है, बेस यानी कि बेस को कहा जाता है क्षार, जो न्यूक्लिक क्षार होते हैं। क्षार, फास्फेट और बेस पाया जाता है। बेस और शर्करा होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यूक्लियोसाइड में होती है वो क्या होती है? बेस होती है और शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दी थी? वाटसन एवं क्रिक ने दी थी, मेयर तथा गोल्ड स्मिथ ने दी थी, या मार्कोनिकॉफ ने दी थी, या इनमें से किसी ने नहीं। तो डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है वो किसने दी थी? वाटसन एवं क्रिक ने दी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद प्यूरिन तथा पिरिमिडिन जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उप सहसंयोजक बंध के द्वारा, या वांडर वाल्स बंध के द्वारा, या पाई बॉन्ड के द्वारा। तो प्यूरिन और जो पिरिमिडिन्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद आरएनए में निम्न में से कौन सा क्षारक नहीं होता है? तो आरएनए में कौन सा नहीं होता है? थाइमिन नहीं होता है, एडेनिन नहीं होता है, या गुआनिन या साइटोसिन। तो कौन सा नहीं होता है? थाइमिन नहीं होता है, क्योंकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना में स्थायित्व होता है, किसका होता है? सहसंयोजक बंध का, या पेप्टाइड बंध का, या हाइड्रोजन बंध का, या आयनिक बॉन्ड का। तो किसका होता है? डीएनए की जो द्विकुंडली होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की हेलिकल संरचना में होता है, क्या होता है? बाईं ओर का हेलिक्स होता है, या दाईं ओर का हेलिक्स होता है, या मिश्रित हेलिक्स होता है, तो उपयुक्त में सभी होता है। तो डीएनए की जो हेलिकल संरचना है क्या होता है? दाईं ओर का हेलिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए निम्न में से मिलते हैं, किसे मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक में मिलते हैं, जीव कला में मिलते हैं, या केंद्रक में मिलते हैं। तो डीएनए मिलते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और केंद्रक में भी मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है? तो यूरेसिल पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए के कोडित आनुवांशिक सूचना एमआरएनए में अनुलेखित किस में होती है? ट्रांसलेशन में, या ट्रांसफ्यूजन, या ट्रांसडक्शन, या ट्रांसक्रिप्शन। तो किस में होता है? जो डीएनए के जो कोडित आनुवांशिक सूचना होती हैं वो एमआरएनए में होती है, किस में होती है? ट्रांसक्रिप्शन में होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेनिन के लिए एमआरएन कोड क्या होता है? CAG, GUC, या CUG। ऑप्शन बी है CUG, CAG, CCG होता है, या ऑप्शन सी है GUC, CUG, या EAUG। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो एलेनिन के लिए जो एमआरएन कोड होता है वो होता है CUG, CAG, CCG। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज या डायस्टेज या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम सहायता करता है? तो आरएनए पॉलीमरेज करता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, न्यूक्लिक अम्लों की भाषा का प्रोटीन की भाषा में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? अनुलेखन कहा जाता है या ट्रांसडक्शन या ट्रांसलेशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यूक्लिक अम्लों की भाषा को जब प्रोटीन की भाषा में परिवर्तित किया जाता है तो उसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में मुख्य अंतर क्या होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है या फास्फेट की उपस्थिति या बेस इकाई की उपस्थिति या इनमें से कोई नहीं। तो किसका होता है? तो फास्फेट समूह की उपस्थिति के कारण होता है। जब बेस और जो न्यूक्लिक क्षार पाए जाते हैं उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। जब फास्फेट समूह जुड़ जाता है तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पिरिमिडीन बेस है? ग्वानिन है या यूरेसिल है या एडेनिन है या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो पिरिमिडीन बेस है वो कौन सा होता है? यूरेसिल होता है, जो किसमें पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। दोस्तों आज के मॉडल पेपर में केवल 29 ही क्वेश्चन दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और इसके बाद में और अच्छे मॉडल पेपर लाने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।